Good morning, children. I hope you all are fine. Welcome back again our new session of chapter 9. So, student, in the previous chapter, we have done question time activities. Okay. Now, as always, we are going to start our session with PEP activity. This is your 9.5 PEP activity. Open your book at page number 64 or look at your screen. We learned that Androcles and the lion became friends. They are going around the forest. Androcles is teaching the lion some new words. हमने क्या देखा था या क्या सीखा कि एंड्रिक्लीस और जो लॉयन थे वो बेस्ट फ्रेंड बन गए थे. फिर क्या होता है कि वो जंगल में जा रहे होते हैं तो एंड्रिक्लीस जो है वो लॉयन को कुछ न्यू वर्ड्स सिखाता है. देन look at the pictures shown below. At page number 65 there are some pictures given. Write sentences using this, that, these, those, depending on the distance of Androcles and the lion from the noun. Use the given clues. So student, आप पेज नंबर 65 पर देखेंगे कि वहाँ पर कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं. तो जो एंड्रिक्लीस है वो लॉयन को कुछ न्यू वर्ड्स सिखा रहा है. कौन कौन से हैं वो वर्ड्स? दीज, दैट, दीज एंड दोज. दिस, दैट, दीज एंड दोज. सो हम इनका जो यूज़ करते हैं वो अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस करते हैं. ये मैं आपको अभी समझाती हूँ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन योर बुक एट पेज नंबर 65. So student, you need to frame sentence by using this, that, these and those. हम इनका यूज़ अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस मीन्स जो स्पीकर होता है जो उनके बारे में बात कर रहा होता है उसकी वो उससे कितना क्लोज है, किससे, उस नाउन से, या कितना दूर है, उसके अकॉर्डिंग हम दिस, दैट, दीज एंड दोज का यूज़ करते हैं. आप प्रीवियस क्लासेस में भी इसको पढ़ चुके होंगे. नाउ लुक एट योर स्क्रीन. एज यू कैन सी नाउन क्या दे रखा है यहाँ पे? ईगल. ओके. अब हमें यहाँ पे दैट, दिस, दोज एंड दीज का यूज़ करते हुए ईगल के साथ सेंटेंस बनाना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखिए कि जो ईगल है वो सिंगुलर फॉर्म में है, मीन्स वन है. और ये कहाँ बैठा हुआ है? एक ट्री पर, एक पेड़ पर बैठा हुआ है. इसका मतलब वो एंड्रिक्लीस कौन हुआ? स्पीकर, यानी जो बात कर रहा है उसके बारे में, यानी लॉयन को बता रहा है ना, वो अपन के समझ के लिए है ये. ओके. तो इससे कितना दूर है? ऑफ कोर्स अगर कोई चीज़ ट्री पर है और हम नीचे हैं तो वो हमारी डिस्टेंस हो गई, यानी कि क्या हो गया? दूर हो गया थोड़ा सा. ओके. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमें ये याद रखना है कि ये सिंगुलर है. जो ईगल है वो वन है, मीन्स सिंगुलर है. तो हम यहाँ पर जो दिस और दैट होते हैं ये हमेशा सिंगुलर नाउन के लिए ही आते हैं. किसके लिए आते हैं? सिंगुलर नाउन के लिए. सिंगुलर आपको पता है जो वन होते हैं. दिस कहाँ आता है? जब हम उस नाउन से क्लोज होते हैं, मतलब पास होती है कोई चीज़ हमारे, या हमारी डिस्टेंस उससे कम होती है तो हम दिस का यूज़ करते हैं. और जब डिस्टेंस ज़्यादा होती है तो हम दैट का यूज़ करते हैं. किसके लिए? सिंगुलर नाउन के लिए. दीज का यूज़ हम कहाँ करते हैं कि कोई चीज़ हमारे क्लोज होती है बट वो प्लूरल फॉर्म में होती है, मीन्स ज़्यादा होती है, तो हम वहाँ पर दीज का यूज़ करते हैं. ओके. और दोज का यूज़ हम कहाँ करते हैं कि ऐसे नाउन्स जो प्लूरल फॉर्म में होंगे बट हमसे डिस्टेंस पर होंगे, दूरी पर होंगे, तो हम वहाँ पर किसका यूज़ करेंगे? दोज का. और जब हमारे पास होंगे, प्लूरल फॉर्म में होंगे, तो हम दीज का यूज़ करेंगे. और दिस का यूज़ जब सिंगुलर होगी और क्लोज होगी तब हम ये वाले दिस का यूज़ करेंगे. और दैट का यूज़ कहाँ करते हैं? जब कोई चीज़ हमसे डिस्टेंस पे होती है बट वन होती है, यानी सिंगुलर फॉर्म में. तो दिस और जो दैट होते हैं, दिस क्लोज के लिए आता है और दैट
डिस्टेंस पर हम अगर हैं तो हम दैट का यूज़ करते हैं, बट सिंगुलर के लिए। दीज एंड दोज का यूज़ प्लूरल नाउन्स के लिए किया जाता है, बट दीज का यूज़ क्लोज नाउन्स के लिए और दोज का यूज़ जो हमसे डिस्टेंस पर होते हैं उनके लिए किया जाता है। सो स्टूडेंट, यू नीड टू फ्रेम अ सेंटेंस, ओके, यूजिंग अच्छा, जब हम किसी को इंडिकेट करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे सेंटेंस फ्रेम किया, ये मुझसे दूर है, मान लीजिए यहाँ पे हम हैं, इमेजिन, ओके, जस्ट इमेजिन करना है, तो मैं जब इस ईगल के बारे में बात करूँगी तो ये मुझसे डिस्टेंस पे होगी। मतलब यहाँ पे एंड्रिक्लीज है तो एंड्रिक्लीज से ये डिस्टेंस पर है, कोई चीज़ ट्री पर है तो वो दूर हो गई ना। तो क्या यूज़, और ये वन है तो हम यहाँ दैट का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे? दैट का। तो सेंटेंस बना सकते हैं अपन, दैट इज़ एन ईगल, कि वो क्या है? ईगल है। तो यहाँ पे किसको इंडिकेट किया जा रहा है, किसको डिमॉन्स्ट्रेट किया जा रहा है? ईगल को। और किससे पता चला कि हम उस ईगल की बात कर रहे हैं? दैट से पता चला कि वो एक ईगल है, ओके। सेकेंड सेंटेंस इज पॉन्ड। पॉन्ड जो है वो सिंगुलर फॉर्म में है और यहाँ ये क्लोज है इसके। सो दिस इज द पॉन्ड इन विच आई यूज टू प्ले, या दिस इज अ पॉन्ड, ओनली आप लिख सकते हो दिस इज द पॉन्ड। सो यहाँ पे ये पॉन्ड के लिए यूज हो रहा है। पॉन्ड के लिए क्या लगाया यहाँ पे? दिस लगाया है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि दिस इज़ अ पॉन्ड, यह एक पॉन्ड है। तो हम उसको डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं, अंकित कर रहे हैं कि हाँ यही है, ओके। अब यहाँ पर देखिए जो नाउन है वो डियर दे रखे हैं और ये क्या है? प्लूरल फॉर्म में है और ये डिस्टेंस पर है, इनसे दूर है। तो हम कौन सा वाला डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज़ करेंगे? दिस, दैट, दीज को हम एंड दोज को हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। कब कहते हैं? जब हम इसके साथ हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल इज़, आर का यूज़ हम जब करते हैं इनके साथ तो ये होते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, मतलब ये किसी चीज़ को डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि जब हम किसी चीज़ को इंडिकेट करने के लिए या डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए जब हम स्पेशली उसको पॉइंट आउट करते हैं किसी भी, तो हम यहाँ पे ईगल को पॉइंट आउट कर रहे थे, उसके लिए हमने यहाँ पे दैट का यूज़ किया। पॉन्ड को हम पॉइंट आउट कर रहे थे तो हमने यहाँ पर दैट, दिस का यूज़ किया। और यहाँ हम ये भी नाउन्स हैं, ठीक है। एनिमल है तो ये नाउन है, आपको पता है। तो हम यहाँ पर, बट ये कौन से नाउन है? प्लूरल में है, प्लूरल नाउन है, ओके। सो हम यहाँ कौन सा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज़ करेंगे? दिस करेंगे, दैट करेंगे। ये दोनों नहीं आएंगे क्योंकि ये हमेशा सिंगुलर के लिए आते हैं। और हम यहाँ पर यूज़ करेंगे दोज। दोज क्यों हमने यूज़ किया? क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म में है और डिस्टेंस पर है, मतलब दूरी पर हैं, ओके। नाउ ट्रीज़, यहाँ पर बहुत सारे ट्री हैं तो यहाँ हम ट्रीज़ का यूज़ कर सकते हैं, ओके। सो ये भी डिस्टेंस पर हैं तो क्या आ जाएगा? दोज ट्रीज़ आर सो टॉल, या दोज आर ट्रीज़। इस तरह से हम इनको यूज़ कर सकते हैं। सो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मीनिंग क्या होता है कि जब ये किसी चीज़ को पॉइंट आउट करते हैं या किसी नाउन को पॉइंट आउट करते हैं तो हम उन्हें डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं, ओके। नाउ रिकॉल दैट दिस, दैट, दीज एंड दोज आर प्रोनाउंस एज दे रिप्लेसेस नाउन। दे शो वेयर एन ऑब्जेक्ट और ए पर्सन इज इन रिलेशनशिप टू द स्पीकर। तो दिस, दैट, दीज एंड दोज क्या बताते हैं कि ये रिलेशनशिप बताते हैं, यानी कौन सी चीज़ कहाँ है। तो यहाँ पे एंड्रिक्लीज इन चीज़ों के बारे में बात कर रहा है, तो एंड्रिक्लीज से ये कितनी दूरी पर हैं, कितने पास हैं और एंड्रिक्लीज से उनकी पोजीशन क्या है, तो उस अकॉर्डिंग हम इनका यूज़ करते हैं। और ये क्या है? ये हैं
प्रोनाउंस। ओके, और आपको ये क्लियर है स्टूडेंट कि हम दिस का यूज़ कहाँ करते हैं, दैट का कहाँ करते हैं, दीज एंड दोस का कहाँ करते हैं। दिस और दैट आता है सिंगुलर के लिए, दीज एंड दोज आता है प्लूरल के लिए। दैट एंड दोज यानी दैट का प्लूरल क्या है, दोज। दैट का प्लूरल है दोज। जब सिंगुलर होगी डिस्टेंस पे होगी तो दैट का यूज़ करेंगे, जब प्लूरल होगी डिस्टेंस पे होगी तो दोज का यूज़ करेंगे। जब चीज़ सिंगुलर होगी और क्लोज होगी तो हम दिस का यूज़ करेंगे, और जब चीज़ प्लूरल होगी और या कोई भी नाउन प्लूरल फॉर्म में होगा और हमारे क्लोज होगा तो हम दीज का यूज़ करते हैं। वी यूज़ दिस टू टॉक अबाउट नाउन्स इन द सिंगुलर फॉर्म दैट आर क्लोज टू द स्पीकर। These is used to refer to nouns in the plural form that are close to the speaker. वही चीज़ें दिस का यूज़ कहाँ किया जाता है, सिंगुलर के लिए, जब जो बात करने वाला है या जो इनको पॉइंट आउट कर रहा है उसके क्लोज होंगी, और जब प्लूरल फॉर्म में होंगी तो दिस का यूज़ करेंगे। वी यूज़ दैट टू टॉक अबाउट नाउन्स इन द सिंगुलर फॉर्म दैट आर फार अवे फ्रॉम द speaker. Those is used to refer to nouns in the plural form that are far away from the speaker. That का use singular form के लिए किया जाता है नाउन की, जो कि far away मतलब दूरी पर होते हैं, डिस्टेंस पर होते हैं। और those का यूज़ भी कहाँ किया जाता है, जो चीज़ें या जो नाउन्स डिस्टेंस पर होते हैं बट प्लूरल फॉर्म में होते हैं। ओके, आई होप आपको क्लियर है। और हम इन्हें क्या कहते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्लियर? नाउ स्टूडेंट, पेज नंबर 66। रीड दीज सेंटेंसेस अलाउड, सर्किल द वर्ड्स नेक्स्ट टू दीज, दिस, दीज, दैट एंड दोज। क्या करना है आपको, सर्किल द वर्ड्स नेक्स्ट टू दिस, दिस, दैट एंड दोज। हमें उन वर्ड को सर्किल करना है जो कि दिस, दिस, दैट एंड दोज के बिल्कुल पास हैं। तो कौन कौन से हैं, डॉग, कप्स, गर्ल, कार्ड्स। ओके, ये सेंटेंसेस दिस के जस्ट पास हैं, बिल्कुल दिस और दोज, दैट के बिल्कुल बाद में हैं। ओके, सो इनका हम मीनिंग देखते हैं। दिस डॉग इज़ क्यूट, ये डॉग क्यूट है। दीज कप्स आर पिंक, कप्स जो हैं वो पिंक हैं। दैट गर्ल इज़ टॉल, वो लड़की लंबी है। दोज कार्ड्स आर ब्लू इन कलर, वो कार ब्लू रंग की हैं। द वर्ड्स यू सर्किल्ड आर ऑल, तो हमने यहाँ ऊपर जो वर्ड सर्किल किए हैं वो सब क्या हैं स्टूडेंट, देखिए ये एनिमल है, ये थिंग है, ये पर्सन है, ये भी थिंग है। तो क्या होते हैं ये सब, नाउन। सो यू नीड टू राइट स्पेलिंग ऑफ नाउन्स। नोटिस that a noun follows words such as this, that, here. For example, dog immediately comes after this and cars comes after those. हमने यहाँ पर देखा कि जो nouns हैं वो बिल्कुल just बाद में आए हैं, किसके, this, that, these, this, that and those के। तो जब when words such as this, these, that or those describe and are followed by a noun they become adjective। हमने पिछले अभी क्या पढ़ा पिछले पेज पर कि ये क्या होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। बट जब ये किसी भी नाउन के जस्ट साथ में आते हैं, यानी कि नाउन के जस्ट पहले अगर दिस, दैट, दीज एंड दोज आता है तो ये क्या बन जाते हैं, एडजेक्टिव बन जाते हैं। कौन, दिस, दैट, दीज एंड दोज, ये क्या हो जाते हैं, एडजेक्टिव्स हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस बैग इज रेड, तो आपने देखा कि जो यहाँ पे दिस है वो इस बैग को डिस्क्राइब कर रहा है कि कौन सा वाला बैग रेड है, यह वाला बैग रेड है। दैट स्टार इज वेरी ब्राइट, दोज लिलीज आर वेरी प्रीटी, दीज पीपल आर माई फ्रेंड्स।
तो जब कोई भी जब प्रोनाउन, कौन से प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, अगर नाउन के जस्ट पहले आते हैं या इनके बाद डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो होते हैं दिस, दैट, दीज, इनके जस्ट बाद अगर कोई नाउन आता है तो ये क्या बन जाते हैं, एडजेक्टिव बन जाते हैं, क्योंकि ये फिर क्या करते हैं, उस नाउन को डिस्क्राइब करते हैं। ओके, so these, that, and those followed by a noun to describe the noun to their means क्या है, आप एक बार फिर से ध्यान से सुनिए कि जब भी दिस, दैट, दीज एंड दोज के जस्ट बाद अगर कोई नाउन आता है, नाउन क्या होते हैं, कोई पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल, तो यहाँ पे हम इन्हें एज ए एडजेक्टिव कंसीडर करते हैं। ओके, स्टूडेंट क्लियर है? रीड वंस अगेन। When words such as this, these, that or those describe and are followed by a noun, they become adjective। कि जब इनके जस्ट बाद अगर नाउन आता है तो ये क्या बन जाते हैं, एडजेक्टिव बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस बैग इज रेड, द स्टार इज वेरी ब्राइट, दोज लिलीज आर वेरी प्रीटी, these people are my friend। okay, now page number 67, this is your think and ink activity, activity number 9.6। look around your classroom, choose any 5 objects, point to each object and describe it to your partner depending on your distance from the object। tell your partner what you use it for। remember to use these, that, those noun in your sentence। for example, this bag here is green, I carry my books in it। अभी आप क्लास में नहीं हैं तो आप आपके जहाँ भी आप बैठे हैं वहाँ अपने रूम में देखिए, कुछ चीज़ों को चूज़ कीजिए और फिर उनके साथ आप दिस, दैट एंड दीज का यूज़ करिए। और आपको ये क्लियर होना चाहिए कि हम दिस का यूज़ कहाँ करते हैं, दीज का यूज़ कहाँ करते हैं, दैट का यूज़ कहाँ करते हैं एंड दोज का यूज़ कहाँ करते हैं। दिस और दैट किसके लिए यूज़ होते हैं, सिंगुलर नाउन के लिए, और दीज एंड दोज कहाँ यूज़ होते हैं, प्लूरल के लिए। ओके, दिस एंड दीज किसके लिए आते हैं, जब चीज़ हमारे क्लोज होती है, और दैट एंड दोज कहाँ आते हैं, जब फार अवे मीन्स कुछ डिस्टेंस पर होती है। ओके।